इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला। सीएम ने किसानों और राम मंदिर के मुद्दे पर सपा को घेरा। बोले, जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का विरोध किया वे अब सवाल उठा रहे। देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा का युवा संवाद का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने युवाओं को किया सम्मानित। युवा संवाद के बाद चलाया गया स्वच्छता अभियान। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। थैलेसीमिया जागरूकता के लिए दौड़ा देहरादून। रन फॉर थैलेसीमिया में उमड़ा उत्साह। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को किया सम्मानित। फिटनेस संग जागरूकता का दिया संदेश। हरिद्वार को मिला स्मार्ट सोलर बिन। कांवड़ मेले में हाईटेक डस्टबिन हुआ शुरू। स्वच्छता व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में आईएएस नंदन कुमार की बड़ी पहल। नैनीताल के सतौली गांव में वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। युवकों द्वारा युवतियों पर अभद्र टिप्पणी का लगा आरोप। महिलाओं ने युवकों को पीटा। मामले में भवाली पुलिस ने शुरू की जांच। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और राम मंदिर मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर किसानों की अनदेखी करने और राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा और गन्ना भुगतान में देरी हुई है। राम मंदिर मुद्दे पर योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का विरोध किया वे अब सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को जनहित के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जल नहीं, पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखिए। वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, जिसके माध्यम से 24 लाख हेक्टेयर लैंड में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने यूपी में दी है। ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये हुआ है। अन्नदाता किसान आज एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार फसल प्रदेश के अंदर लेने का कार्य कर रहा है। पैक हाउसेज के माध्यम से यहां से औद्यानिक फसलों का एक्सपोर्ट हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है। 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 122 चीनी मिलों में से 105 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे पांचवें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था और ये लोग किसानों के साथ किसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। उनके ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं थे। आज 16 लाख ट्यूबवेल में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करा रही है।
आश्चर्य होता है वे किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। देश में पोर्टल की समस्या आई थी, लेकिन आज खाद की उपलब्धता हर एक जगह सुनिश्चित करवाने के लिए विभाग को पूरी शक्ति के साथ कहा गया है। और मैं सभी अन्नदाता किसानों के लिए से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन सरकार है, किसान उसकी प्राथमिकता में है, युवा उसकी प्राथमिकता में है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है। और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है, चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई अगले, मेरा मानना है कि अगले 1-1.5 सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में युवाओं को सम्मानित किया गया और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया गया। जैसे 3 मंजिलों के संयुक्त युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा जोशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान युवाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहीद दुर्गमल मंडल अध्यक्ष राजीव गुरु और मंडल के पदाधिकारी भी शामिल रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद जीआरडी स्कूल परिसर में शहीद दुर्गमल मंडल के पदाधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई का संदेश दिया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक योगदान की सराहना की गई। देहरादून में थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित रन फॉर थैलेसीमिया मैराथन में सैकड़ों शहरवासियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए फिटनेस और नियमित खेलों को स्वस्थ समाज की नींव बताया। दरअसल पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई 5 किलोमीटर की मैराथन कनक चौक, दिलाराम चौक और ब्रह्मा कमल चौक होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड पहुंची, जहां प्रतियोगिता में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें, बालिका वर्ग में दीपांजलि यादव और बालक वर्ग में रोहित ने पहला स्थान हासिल किया। विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजन के जरिए थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश दिया गया। हरिद्वार में स्वच्छता व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में नगर निगम ने अनोखी पहल की है, जहां कांवड़ मेले के दौरान
स्मार्ट सोलर सेंसर कॉम्पैक्ट बिन का ट्रायल किया जा रहा है, जो बिना छुए खुलता है और खुद ही कचरे का कॉम्पैक्शन भी करता है। बता दें, नगर आयुक्त IAS नंदन कुमार के निर्देश पर JDE वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से तैयार स्मार्ट सोलर बिन में सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ओपनिंग सिस्टम लगाया गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसके पास पहुंचता है, ढक्कन अपने आप खुल जाता है और कचरा डालने के बाद स्वतः बंद हो जाता है। इससे डस्टबिन जल्दी नहीं भरेंगे, सफाई व्यवस्था बेहतर रहेगी और कावड़ मेले में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा इस बार कावड़ मेले के अंतर्गत एक ट्रायल स्टार्ट किया गया है। हमारे जो सामान्य बिन होते हैं उससे हमको अलग एक बिन हमने बनवाया है। JD संस्था के माध्यम से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है। ये क्या है कि ये सोलर स्मार्ट बिन है, ये सोलर लाइट से चलता है, इसमें सेंसर की सुविधा है और इसके अंदर कॉम्पैक्शन है, यानी कि इसका जो अभी इसके अंदर कूड़ा डाल सकते हैं वो 240 लीटर की क्षमता है, लेकिन उसमें 1000 kg तक का कूड़ा आ सकता है क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हमने विशेष रूप से इसलिए बनाया क्योंकि आमतौर पे जो हमारे डस्टबिन है उसको आवारा पशु वगैरह गिरा देते थे। अब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें स्मेल का भी सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरा बंद है, पैक है, सेंसर से खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो कावड़ पटरी मार्ग पर कितने जो है डस्टबिन ऐसे लगाए जाएंगे? इसका भी ट्रायल हुआ है, जैसे ये अब सफल होता है इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस भी बता रखे हैं संबंधित संस्था को। तो उसमें जैसे कि लीचेट का उसने सुधार भी किया है इसमें कुछ, तो इस प्रकार की मॉडिफिकेशन होने के बाद इसको हम पूरे शहर में जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर लगवाने का करेंगे। तो ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो लगभग कितने दिन में पूरी हो जाएगी? अब ये कावड़ के दौरान ही हमको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। फिलहाल हमें 2-3 सुधार हमको पता चले, संस्था को हमने बताया। आपका नाम? नैनीताल जिले के भवाली थाना क्षेत्र के सतौली गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में 2 युवकों को ग्रामीण महिलाएं पीटते हुए और उनका मुंह काला कर गांव में घुमाती दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों युवक गांव में टाइल्स और पत्थर लगाने का काम किया करते थे। आरोप है कि उन्होंने गांव की कुछ युवतियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए प्यार का इजहार किया, जिसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने दोनों को पकड़ लिया, पिटाई की और गांव में घुमाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो समेत पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हरिद्वार में अवैध पार्किंग के खिलाफ परिवहन विभाग जल्द बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है, जहां सार्वजनिक सड़कों पर खड़े भारी वाहनों को लेकर विभाग सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। दरअसल सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर रहे खड़े किए जा रहे भारी वाहनों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे मामलों में संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। नोटिस के बाद नियमों का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा ये भी जो ट्रक अवैध रूप से खड़े रहते हैं, उन पर लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। हमारे द्वारा कंपनीज को नोटिस भी दिया जा रहा है कि इस प्रकार से अवैध रूप से बाहर वाहनों को खड़ा ना करें, साथ ही वो पार्किंग में वाहनों को भेजें। अभी हमारी सिडकुल के साथ परसों मीटिंग भी हुई थी, जिसमें भी ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि पार्किंग होते हुए भी जो व्हीकल्स हैं, ये पार्किंग शुल्क बचाने के लिए कंपनीज के बाहर खड़े रहते हैं। तो इसमें अब हमारे और सिडकुल के द्वारा जो भी वाहन खड़े रहेंगे, इनके चालान के साथ साथ ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो वाहन ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद ही जब वो ऑफिस से ब्लैक लिस्ट चुकाएंगे तभी आगे वाहन पे जो भी कार्य होते हैं उनका फिटनेस टैक्स वगैरह हो पाएगा। क्योंकि कंपनीज के बाहर ही खड़े रहते हैं, तो इस बार हम कंपनीज को भी नोटिस दे रहे हैं। चालानी कार्रवाई लगातार चलती जा रही है, क्योंकि चालान का जो मेरे ख्याल से फाइन है उन्हें कम लगता होगा, वो उसको पे कर देते हैं। तो इसीलिए वाहनों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, ताकि जो भी वाहन चालक हैं और जो भी वाहन स्वामी हैं वो फिर इस प्रकार का कृत्य दोबारा नहीं करें। हिसाब से जो कार्य कर सकते हैं उसके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, प्रवर्तन की कार्रवाई और चालानी कार्रवाई हम कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। हमारे द्वारा पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है और इस प्रकार के वाहनों को हटाने का प्रयास लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बेसिकली ओवर हीटिंग एंड ओवरलोडिंग के लिए आपने आई थी कि जो कई वाहन चालक हैं वो अधिक किराया वसूल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे ARTO प्रशासन के द्वारा स्वयं यात्री बनकर एक ई-रिक्शा को हायर किया गया था, उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद हमारे अन्य अधिकारियों, हमारे परिवहन कर अधिकारी श्रीमती वर्णा सैनी के द्वारा भी यात्री बनकर इस प्रकार के वाहनों पर कार्यवाही की गई और उन्हें सीज किया गया। तो ओवर रेटिंग को लेकर चूँकि चारधाम में शिकायत मुख्य रूप से आती है, हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती है। मैडम, कार्यवाही हर जगह पे की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे परिवहन कर अधिकारी द्वारा यहीं पर जो वाहन है उसे पकड़ा गया था और ऑफिस में लाके उसको सीज किया गया था। वो ई-ऑटो था, उसमें भी अधिक किराए की शिकायत आई थी।
रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जहां प्रारंभिक जांच में आग की वजह एसी फटना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्थित लीकर किला शराब की दुकान में अचानक आग भड़कने से अफरा तफरी मच गई, जहां कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में एसी फटना आग की वजह बताया जा रहा है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, जबकि नुकसान का आकलन और आग के कारणों की जांच जारी है। नगर क्षेत्र में पड़ता है, लीकर किला करके है, एक शॉप है, वाइन शॉप है। तो इसमें हमें जैसी आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, हम अपने पूरे यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ आकर देखा तो एसी पे आग लगी थी, जिसके कारण पूरे शॉप में धुआं हो गया था और हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी धुएं को निकालने के लिए। और आग वैसे ज़्यादा नहीं थी, जिसे हमने तुरंत ही कंट्रोल कर लिया था। एसी में होने के कारण आग ज़्यादा फैल नहीं पाई और जिसे फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत करके और अच्छे से और काफ़ी साल्वेज करके जिससे कि उनकी लिक्वर्क में कोई भी नुकसान ना हो, इस तरीके से काम करके बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी यूनिट ने आग को काबू में पाया। सर इसका आकलन तो अभी वाइन शॉप के जो भी मालिक हैं वो बताएंगे। वैसे फिलहाल तो हमारे जिस तरीके से हमने आग बुझाई उस तरीके से लगता नहीं है कि ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी आकलन किया जाएगा, उसके बाद बाकी बताया जाएगा। मथुरा के कोसी कला में निर्माणाधीन मकान पर छत डालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां भारी लोहे का गार्डर गिरने से एक 72 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। दरअसल ऑफिसर कॉलोनी में गोपी चंद अपने निर्माणाधीन मकान का कार्य देख रहे थे। इसी दौरान बीम पर चढ़ाई जा रही 3 भारी लोहे की गार्डर अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई और वे उनकी चपेट में आ गए। हादसे में उनके दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जहाँ मजदूरों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य कर उन्हें बाहर निकाला, फरीदाबाद के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके। मतलब नाम क्या? गोपी पंडित जी रहते थे। अच्छा। मंदिर बनाया है यहाँ पे, बगल में कोठरा बन रहा था। कोठरा का पटाव गिर गया है ऊपर से। करीब कितने दिन से रहते थे यहाँ पे? करीब यहाँ तो हो गए 5 से 6-7 साल हो गए कम से कम। अच्छा तो ये किस कारण से गिरा, इसकी कोई पता चली? कारण कुछ नहीं था, पटाव के बाद उन्होंने सेटरिंग की सरिया हटाई थी यहाँ से, सेटरिंग के वो, और हटाने में ही बाबा यहाँ पे बैठे थे, वो यहाँ काम कर रहे थे इधर ही, और जब गिर पे आए अपने आप। अच्छा तो अब कहाँ वो बाबा एक्सपायर हो चुके हैं हमारे, फरीदाबाद से रेफर कर दिए गए हैं। आगरा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में संचालित एक अवैध असला निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार और निर्माण सामग्री बरामद की गई। दरअसल थाना एतमादपुर पुलिस, एसओजी, साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने छोटा सुरहरा के जंगल में तालाब के पास छापा मारकर अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से तमंचे, पिस्टल, अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस, असला बनाने के उपकरण, गैस सिलेंडर, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने जंगल में हथियार बनाकर परिचित ग्राहकों को बेचने की बात स्वीकार की है। ये श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, अपर पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, पुलिस पश्चिमी हमारे डीसीपी पश्चिमी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने, हमारी सर्विलांस, एतमादपुर पुलिस और जसोजी सभी लोगों ने गुड वर्क किया है। ये असला बनाने की एक फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी है, जो कि हमारा फिरोजाबाद और हमारे एतमादपुर के बॉर्डर पे सुरहरा गांव है, वहां से जंगलों से पकड़ा गया है इनको। ये लोग बेसिकली ऑर्डर पर, जो भी ऑर्डर मिलता है उसके आधार पर ये लोग बनाते थे, तैयार करते थे और आगरा और फिरोजाबाद आसपास में सप्लाई करते थे। इसमें जो 2 मेन कारीगर हैं, राशिद और उनका बेटा, दोनों मेन बनाने वाले कारीगर हैं। बाकी शुभम और प्रिंस जो है लेने पहुंचा था, और ये लोग आगरा और आसपास के जगहों में सब सप्लाई करते हैं। सर कितना समय से फैक्ट्री संचालित? ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। ये वहाँ तो अभी शुरू किया है, लेकिन कई जगह से पूर्व से पहले से करते रहे हैं, और इन पे अपराध पहले भी असला फैक्ट्री इनसे पकड़ी गई। गैंग लीडर कौन है, कौन बनाता था? इसमें बनाने वाले राशिद और उसका बेटा है। मेन कारीगर राशिद और उसका बेटा जो है, वो दोनों मेन कारीगर। राशिद और आदिल जो है मेन कारीगर हैं, क्योंकि ये तैयार करते हैं। इसमें तमंचे जो है 5 अवैध तमंचे हैं, 2 पौनिया है और पिस्टल हैं,
315 बोर की पिस्टल है और काफ़ी कारतूस भी बनाने का प्रयास किया, बात कारतूस भी इनसे बरामद हुई है। ऑन डिमांड पर ये बनाते थे या पहले से स्टॉक भी रखे हुए? जो ऑन डिमांड इनसे मिलती थी, जो शुभम और ये लोग ऑन डिमांड मांगते थे इनसे कि ये सामान हमें चाहिए, तो ये लोग बनाते। सर कुछ ऐसा बताया कौन लोग इनसे खरीदते थे? कोई बड़ी गैंग का कोई व्यक्ति आते हो? अभी तक पूछताछ इनसे की जा रही है और इनसे बाकी चीज़ निकाली जा रही है कि और किसको इन्होंने सप्लाई किया था, इसके बारे में हम लोग द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें मेन शुभम शर्मा और आदिल जो है ये सप्लायर थे और प्रिंस इनका सहयोगी था। प्रिंस भी इनसे माल लेता था और बेचता था, ये असला अवैध असला बेचते थे। आगरा के विजयनगर स्थित अनुपम रॉयल अपार्टमेंट में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, हरि पर्वत पुलिस ने चोरी के मामले में 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 80 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक घर में काम करने वाली एक महिला ने अपनी मां, बहन और भाभी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत हुआ पुलिस ने शुरू की और पूछताछ के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। 26 को थाना हरि पर्वत पे वादी अनिल कुमार कौशिक जो अनुपम रॉयल अपार्टमेंट्स विजयनगर में रहते हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी जिसमें 7 सोने के सिक्के, 2 हार और कुछ टब्स जो है चोरी कर लिए गए हैं। इसमें तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी हरि पर्वत, चौकी प्रभारी विजयनगर और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। काफ़ी CCTV चेक किए गए जिसमें यह पाया गया कि इनके ही घर जो काम करती थी महिला, उसी के द्वारा अपनी बहन, अपनी भाभी और अपनी माँ के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। 24 घंटे के भीतर ही थाना हरि पर्वत द्वारा इसका अनावरण किया गया एवं चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है चांदनी, पूजा, संजना, इमला। इनके पास से कम वर्थ 80 लाख ऑफ सामान को बरामद भी कर लिया गया है, जिसमें दो हार हैं और जो इनके इयररिंग्स और झुमके थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। 17 सोने के सिक्कों के लिए जो है जांच जारी है और उसको भी जल्दी बरामद किया जाएगा। चारों अभियुक्तों में से एक अभियुक्ता उस घर के अंदर काम करती थी। 3 अभियुक्ता किस तरह से पहुंची, किस तरह से चोरी घटना को अंजाम दिया, ताले तोड़े, किस तरह से चोरी घटना? ये इनके घर काम करती थी तो उसको पता था कि कहाँ क्या सामान रखा जाता है। इसमें जो है उसने अपनी बहन और भाभी को बुलाया वहाँ पे और उनके साथ वो जाती हुई दिख रही है। उसके बाद इनकी माँ को भी इन्वॉल्व किया और साथ में इन्होंने चारों महिलाओं ने घटना को अंजाम दिया। आपराधिक इतिहास में इनका आपराधिक इतिहास है, चोरी जैसे मुकदमे नहीं है, लेकिन पॉक्सो, मारपीट, धमकी वगैरह के इनके मुकदमे हैं पहले से। इसके अलावा कोई पुलिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मसूरी के माल रोड स्थित न्यू मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित जीप सीधे एक रेस्टोरेंट में जा घुसी। बता दें, हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सभी ग्राहक और कर्मचारी सुरक्षित बचाए गए। दरअसल बताया जा रहा है कि चालक सड़क किनारे जीप खड़ी कर सामान उतार रहा था। इसी दौरान वाहन में बैठे एक किशोर की छेड़छाड़ के बाद जीप अचानक आगे बढ़ी और रेस्टोरेंट में जा घुसी। हादसे में रेस्टोरेंट के शीशे, फर्नीचर, काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। समय रहते लोग बाहर निकाले गए जिससे बड़ा हादसा टल गया। जैसे रोज की तरह जो है पानी की गाड़ियाँ, दूध की गाड़ियाँ या सब्जी की गाड़ियाँ आती है ना, वैसे ही आज भी जो है गाड़ी आई होगी ये पॉपकॉर्न वालों की या जो भी है ये पानी वालों की, और ड्राइवर नीचे उतर गया होगा, सप्लाई कर रहा था अपना, और इसका जो सप्लायर वाला लड़का है उसने जो है गेयर हिला दिया। अब वो कह तो रहा है कि गेयर हिला दिया, अब क्या पता क्या किया उसने अंदर बैठ के। और जस्ट यहीं पे खड़ी थी, गज्जू भाई का ढाबा है उनियाल जी हमारे, और कस्टमर भी खड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने भाग के, लेकिन बच गए। लेकिन नुकसान बेचारे का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर गए। 50,000 रुपये का तो तंदूर है और सर फ्रीज अलग है, 30-40 हज़ार का फ्रीज है। और सबसे पहली बात है कि चलो आदमी बच गए और खुद होटल वाला भी बच गया, जो कस्टमर थे वो भी बच गए, अपनी जान बचाई भाग के। अगर ऐसे में कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती न्यू मार्केट वालों के लिए। जी मालिक। ये क्या बोलते हैं, ये जो ट्रैफिक है इस गली में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो सर, सामान वाले तो बेचारे अब आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं,
उनके लिए भी हम ये नहीं कहते कि मत आओ, क्योंकि सामान की बड़ी दिक्कत होती है, खुली नहीं मिलते टाइम से। लेकिन इस तरीके के नए नए लड़के हैं और गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, ड्राइवर कोई और है और उसने गेयर हिला दिया बिना पत्थर के। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राइवर को होश होनी चाहिए कि गाड़ी के पीछे जो है पत्थर लगाऊं मैं। गाड़ी अगर खड़ी करता है तो पीछे पत्थर तो लगाए ना भाई, और उसने पत्थर तक भी नहीं लगा रखा था। अब हम किसी पे क्या इल्ज़ाम लगाएं कि जी उसने जो है अब गाड़ी लाएं या ना लाएं, जिन्होंने कुछ होटल वालों की पार्किंग भी लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, आजकल काम भी नहीं है, लगा लेते हैं अपने होटल के आगे। लेकिन जैसे ये आ रहे हैं सामान देने वाले, इन्होंने जो है थोड़ा सा अपना तो ध्यान रखना चाहिए कि यार पत्थर लगा दें, आगे पीछे लोडेड है, लोड गाड़ी है। अब आज जरा सा उसने गेयर हिलाया, क्या पता उसके पैर से हिलाया या हाथ से हिलाया, और इतना बड़ा जो है नुकसान हो गया। अगर किसी की जान चले जाती तो क्या करता कोई। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।